Good morning, dear students. Welcome in awesome online classes. Difference between manures and fertilizers. हम रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर 1 का. तो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के बीच में क्या डिफरेंट है. मैन्योर नेचुरल सब्सटेंस होते हैं जो डिकम्पोजिशन से प्राप्त होते हैं कैटल के वेस्ट और प्लांट से. फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्ट. मैन्योर को हम फील्ड में प्रिपेयर करते हैं. इनको सिंथेसाइज फैक्ट्री और केमिकल से बनाया जाता है फर्टिलाइजर्स को. ये इम्प्रूव करते हैं क्वालिटी और टेक्सचर सॉइल की. ये प्रोवाइड करते हैं ह्यूमस सॉइल को. ये प्रोवाइड नहीं करते ह्यूमस सॉइल को. ये रिस्टोर करते हैं वाटर रिटेंशन एबिलिटी सॉइल के अंदर. ये नहीं करते वाटर रिटेंशन सॉइल में. ये स्लोली एब्जॉर्ब किए जाते हैं प्लांट्स के द्वारा. ये रेडीली एब्जॉर्ब होते हैं प्लांट के द्वारा. ये बल्कि ट्रांसपोर्टेशन इसमें इजी नहीं होता. ये इजी ट्रांसपोर्ट होता है. बैग्स में इनको भरा जा सकता है. इसको स्टोर नहीं किया जा सकता उसमें. इसको स्टोर किया जा सकता है घर में. ये हमेशा अवेलेबल नहीं होते हैं और ये हमेशा अवेलेबल होते हैं. ये नीड ही लार्ज क्वांटिटी में ज़रूरत होती है. ये नीड होती है लेस क्वांटिटी में. मैन्योर नॉट वेरी रिच. प्लांट न्यूट्रिशन में ज़्यादा रिच नहीं होते हैं, जबकि ये फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम बहुत सारे एलिमेंट होते हैं. इस कारण से वो न्यूट्रिएंट्स रिच होते हैं. कौन से हज़ार्ड्स हैं, नुकसान है यूजिंग फर्टिलाइज़र. हम यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स का. सिग्निफिकेंट इंक्रीज, तो क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज होता है. वीट मेज, लेकिन कंटिन्यूस इसका यूज़ करने से सॉइल की लेस फर्टाइल हो जाती है. उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है और ये वाटर का पोल्यूशन करती है. एडवांटेज क्या क्या है मैन्योर को यूज़ करने के. ये इम्प्रूव करता है टेक्सचर ऑफ सॉइल को. ये इंक्रीज़ करता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की. ये बनाते हैं सॉइल को पोरस, जो एक्सचेंज करता है गैसेस का बहुत अच्छी तरह से. इंक्रीज़ करते हैं नंबर ऑफ सॉइल फ्रेंडली ऑर्गेनिज्म, अर्थवर्म और माइक्रोब्स को. क्रॉप रोटेशन, जो क्रॉप का रोटेशन है हमारा, अनदर रिप्लेसिंग, जिससे हम सॉइल के न्यूट्रिशंस को बढ़ा सकते हैं, वो है क्रॉप रोटेशन. क्रॉप रोटेशन एक मेथड है जिससे ग्रोविंग करते हैं डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली ऑन द सेम फील्ड. एक ही फील्ड में हम अलग अलग क्रॉप को उगाते हैं. फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स वीट बार्ले फर्स्ट ईयर फॉलोड ग्रोइंग ल्यूमिनस प्लांट्स. इनमें पी सोयाबीन. इस तरह से उसका नाइट्रोजन का जो साइकिल है वो भी कंप्लीटली चलता रहता है. ल्यूमिनस प्लांट्स पे इंक्रीज करते हैं फर्टिलिटी. इसमें रूट्स नूडल्स होते हैं, जो कि रूट नूडल्स से ये नाइट्रोजन को फिक्स करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट. डायरेक्टली तो फिक्स करते नहीं हैं. तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करके उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करने का काम करते हैं. प्रोसेस होता है कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू कंपाउंड्स व्हिच कैन बी यूज्ड बाय प्लांट्स. इट्स कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो इसको प्रोसेस को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं. इरिगेशन, वाटर प्रोवाइड करना क्रॉप को टाइम टू टाइम. उससे जो क्रॉप है हमारी उसको ग्रो करेगी बहुत फुली. तो इसके बहुत सारे मेथड हैं ट्रेडिशनल मेथड इरिगेशन के. पुली सिस्टम और मोड, चेन पंप, राहत, पर्सियन व्हील, देखली. दीज आर ऑल द irrigation methods. You can see in this diagram figure, you can see all the pulley system, mode, chain pump, rahat, Persian wheel or dekli. These are the traditional modern system of irrigation. These are the modern methods of irrigation that are using by nowadays sprinkler system और drip system. इन द इकोनॉमिकली डेवलप किया गया है. आज इसको यूज़ किया जाता है स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम को. इससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं इनको यूज़ करने के, जो हमारे ट्रेडिशनल पुराने टाइम पे यूज़ किए जाते थे. नाउ ये मॉडर्न मेथड्स हैं, जो नई नई तकनीक. रिमूवल ऑफ वीड्स, वीड्स को रिमूव करना, मतलब जो वीड्स हैं अनवांटेड प्लांट्स हैं जो क्रॉप के साथ ग्रो करते हैं उनको वीड्स कहा जाता है. और उनको यहाँ से हटाने के लिए अलग अलग मेथड यूज़ किया जाता है. वीडिंग प्लांट्स हैं ये सारे वीडिंग हैं. और प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स, वीड्स को रिमूव करने से फील्ड से जो रिमूव किए जाते हैं उसको वीडिंग कहा जाता है. उसके अलग अलग प्रोसेस होते हैं. वीडिंग कैन बी डन, वीडिंग को इनके थ्रू भी वीडिंग कैन बी डन बाय हैंड्स बाय यूजिंग ट्रॉवेल, खुरपा, ट्रैक्टर ड्रीवन होरो. इन सब से उसको ट्रैक्टर ड्रीवन होरो इन सब से केमिकल्स डाल के भी विडिसाइड्स
उनको सेपरेट किया जा सकता है स्प्रे करके। वन ऑफ द कॉमन वीडीसाइड्स है 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। इसकी सहायता से भी वीड जो अनवांटेड प्लांट्स है उनको वहाँ से हटाया जाता है। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है रिमूवल या कटिंग ऑफ द क्रॉप्स आफ्टर मैच्योरिटी। जब पूरी पक जाती है फसल तो उसको वहाँ से काट कर लिया जाता है। फिर उसको हार्वेस्टिंग एक सेलिब्रेट करते हैं फार्मर्स, जब उसको फसल काट ली जाती है तो उनके लिए बहुत बड़ा त्यौहार होता है ये। तो इसको हैंड सीकल फर्स्ट यूज़ किया गया है हार्वेस्टिंग के लिए, इसको काटा जाता है इससे। अब ना आजकल कंबाइन होते हैं जिनमें कंबाइंड हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों होते हैं। थ्रेशर की हेल्प से भी हम इसको अलग कर सकते हैं, चाफ को और ग्रेन को। स्टॉक, चाफ और ग्रेन को अलग किया जा सकता है। इसके अलग अलग मेथड हैं। थ्रेसिंग की सहायता से भी इसको अलग किया जा सकता है। थ्रेशिंग एक थ्रेशर फॉर्म में होता है जिसको चाप से, ग्रेन से अलग किया जाता है। विनोविंग मेथड होता है बाय हैंड, उसको यूज़ किया जाता है हाथों से। जब ब्लो करती है हवा, विंड चलती है हवाएं, तो उसको अलग अलग सेपरेट कर दिया जाता है ग्रेन से, चाप को, भूसा। और ये विनोविंग मशीन है। नाउ स्टोरेज किया जाता है इसको बड़े बड़े कंटेनर में मॉइस्चर से बचाने के लिए। अवे फ्रॉम मॉइस्चर, सेफ फ्रॉम रेन से सेफ रखा जाता है। प्रोटेक्टेड फ्रॉम पेस्ट एंड बर्ड्स, उसको कीड़े लगने से बचाया जाता है, बर्ड से सुरक्षित रखा जाता है। एयर टाइट गोडाउन, एयर टाइट जिनमें एयर पास नहीं होती है, प्रॉपर बैग में उसको भरा जाता है। और ट्रांसपोर्टेशन पर्पज के लिए उसको स्टोर करके रखा जाता है, और फ्यूचर यूज़ के लिए वो, ताकि फ्यूचर में यूज़ आ सके उसके लिए भी उसको रखा जाता है। थैंक यू।